ये आदमी जैसे ही घर लौटा कुछ अजीब महसूस हुआ। रात के 3 बज चुके थे और सब कुछ एकदम शांत था, पर उस शांत मोहल्ले के कोने में सफेद कपड़े पहने एक औरत बैठी थी। आखिरी बस जा चुकी थी, तो फिर वो वहाँ उस वक्त क्या कर रही थी? आदमी कुछ समझ नहीं पाया और वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस औरत की उंगली हिली। उसे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन इंतजार करने पर भी वो औरत एक शब्द नहीं बोली। उसने सोचा शायद कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन अगले दिन और फिर उसके अगले दिन भी वही औरत उसी जगह पर उसी हालत में बैठी मिली। अब आदमी को लगा शायद वो किसी परेशानी में है, इसलिए वो उसके पास गया और नरमी से पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? लेकिन औरत ने कहा वो किसी का इंतजार कर रही है। आदमी ने याद दिलाया आखिरी बस तो जा चुकी है, और औरत ने बेपरवाही से जवाब दिया, कोई बात नहीं। बात कुछ अजीब लगी, पर आदमी फिर भी बोला, इतनी रात हो गई है, चाहो तो मेरे फोन से अपने घर वालों को कॉल कर लो। लेकिन औरत ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसने उल्टा पूछ लिया, तुम मुझे पहचानते हो? वो सन्न रह गया, क्योंकि उसने उस औरत को कभी देखा ही नहीं था। औरत बार बार उसी सवाल को दोहराती रही, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं? मानो किसी पिछले जन्म की कहानी हो। तीसरे दिन बारिश होने लगी। आदमी ने सोचा शायद ये ऊपर वाले की भेजी कोई परी है। उसने कहा, चाहो तो बारिश से बचने के लिए मेरे घर आ जाओ। सुनते ही औरत मुस्कुराई, मानो वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। आदमी को लगा उसकी किस्मत खुल गई, लेकिन उसे क्या पता था जो आंधी वो घर ला रहा है वो उसकी जिंदगी को तहस नहस कर देगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सेंसर लाइट जल गई, लेकिन अगले ही पल पूरे घर की लाइट चली गई। आदमी लाइट ऑन करने ही वाला था कि औरत ने उसको रोक दिया। बात अजीब थी, लेकिन वो भी अकेला था 30 सालों से। उसने टॉवल लाकर उसे थमाया, और जब औरत ने चेहरा पोंछकर वो टॉवल लौट आया, तब हुआ सबसे डरावना पल। उसकी उंगलियों की जगह हर फिंगरप्रिंट से नाखून उग रहे थे। अब आदमी को समझ आया ये कोई आम इंसान नहीं है। वो कुछ कहने ही वाला था कि औरत ने अपना सूटकेस नीचे रखा और उसे खोलने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी शिकारी नजर थी। जिप धीरे धीरे खुल रही थी, और जैसे ही उसने अंदर झांका, सूटकेस में थी धारदार चमचमाती मेटल की कई छुरियां। वो डर के मारे कांपने लगा। अब उसे यकीन हो गया ये औरत इंसान नहीं, कुछ और है। थोड़ी देर बाद वो औरत सूटकेस लेकर निकल गई, लेकिन तभी उस पार से एक छोटी बच्ची आ रही थी, और जैसे ही वो औरत उसके पास से गुजरी, बच्ची ने उसे देख लिया। उसने मुस्कुराकर कहा हेलो, और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। औरत ने उसे अपना अगला टारगेट बना लिया, लेकिन उसको नहीं पता था उसने अब जिस टारगेट को चुना है वो टारगेट नहीं, उसका अंत बन सकता है।